हाँ प्रीतिबेन, पूछना है कुछ? हाँ जी प्रणाम। वो पूछना था, हाँ। ये यहाँ पे जो हराई जी के विप्र परम फल में थोड़ी जिज्ञासा थी कि वो विप्र परम फल का ऐसे 84 252 वैष्णव वगैरह की वार्ता देखते तो विप्र परम फल का कोई दृष्टांत है ऐसे कोई भगवदीय का जो ऐसे कोई अनुभव स्पष्ट वर्णन तो नहीं देखने मिलता, पर जिन जिन लोगों को सेवा प्राप्त नहीं हुई है उन लोगों के लिए ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये विपरीत परम फल है वो उनकी बाह्य मतलब बाह्य जो उनकी स्थिति है ऐसा उसमें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, शायद आंतरिक अनुभूति उनको हो रही होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो क्योंकि सकता है अगर कोई और ये दृष्टांत भी हो सकता है है ना। कि हाँ उन विषयों को प्रकट ना किया गया हो, ये भी संभव है। हाँ बराबर जी। और ये मैं पूछना चाहती कि ये से सेवा के अनुसार में विप्र की भावना मतलब वीर की भावना वगैरह भी आता है, तो वो तो मतलब शॉर्ट काल के लिए जो विप्र होता है ऐसी ही भावना वहां पे होती है। मगर विप्र परम फल में भावना की बात जो आ रही है, तो वो विप्र में भावना वो तो फल ही है ना, तो वो भाव ही सिद्ध हो गया होगा ना, तो वहां पे भावना का क्या रोल है वो पूछना था जी। एक्टिविटी क्या है उस काल में? संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी ने जो कहा है ना, उसी बात को हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। साधन क्या? तो बैठ के व्यक्ति कुछ तो करेगा, कुछ तो सोचेगा, कुछ तो पढ़ेगा। तो क्या करेगा? तो भावना करेगा, ऐसे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। प्रणाम जी। तो हमें वो व्यक्ति अपनी मनोदशा बताएगा तो नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, पर वो कुछ तो कर ही रहा है ना, खाली तो नहीं बैठेगा। तो रोते हाँ रोते समय भी कोई ना कोई प्रकार की भाव तो करेगा ना। तो वो बता रहे कि वो हाँ ब्रज भक्त मतलब गोपीजनों ने जैसा भावना की, ऐसे वो भावना करेगा। बराबर जी जी। ठीक है। तो अब आगे देखें कि कल हमने यहाँ तक की बात देखी थी कि इस प्रकार की भाव भावना जो है वो विप्रयोगी भक्त करेगा, उसे वो प्राप्त कैसे होगा। तो श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि उसकी प्रक्रिया बताई कि जो ब्रज भक्त हैं स्वामिनी जी की अध्यक्षता में, वो इसमें गुरु हैं और उनका आश्रय करके और उनसे हमें इस प्रकार की भावना जो है वो प्राप्त होती है। अब आगे देखें। भावना पूर्वं ताः स्वसर्वस्व विरह तप्ता वह्निरूपाः स्वमनसि समानीय तासु अपि यः तापात्मको भावो भ्रमरगीतादौ प्रोक्तो यत्र सर्वनैरपेक्ष्यं तं हृदि निधाय स्वास्थ्यहेतुनिखिलं प्रभुसम्बन्ध्यपि परित्यज्य केवलं तं भावमेव भावयति, न स्वरूपं न वा लीलां न वा गुणान्, तदा तेन भावेन तापात्मकेन शोषणम्, ततः तेनैव नवपल्लवता यथा वसन्ते धर्मेणैव वृक्षाणाम्, ततो भावस्य तस्य तस्मिन् नवीन देहे स्थिरतया स्थितिः। अब ये जो गोपीजनों से उस प्रकार का भाव प्राप्त हो जाए, उसके आगे की प्रक्रिया यहाँ बताते हैं। भावना किस प्रकार की जाए? तो अब ये भावना मानो प्राप्त हो गई किसी जीव को, तो वो भावना करेगा कैसे? तो उसे समझा रहे कि पहले तो स्व सर्वस्व वल्लभ के विरह से संतप्त वहनी रूप श्री गोपी जनों को मन में धारण करना चाहिए। तो पहले तो हमें जो महाप्रभु जी हैं वो स्वयं उस विरह भाव का प्राकट्य है। तो ऐसे जो महाप्रभु जी के विरह भाव से संतप्त जो वहनी रूप गोपी जन है, उन गोपी जनों को अपने मन में हमें धारण करना चाहिए, मतलब उन्हें अपने गुरु रूप जानने चाहिए।
और उन गोपीजनों के हृदय में विराजमान तापात्मक भाव को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। और फिर उन गोपीजनों ने जैसे प्रभु के विरह का अनुभव किया, तो वो जिस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं उस प्रकार की अनुभूति को हमें भी अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जो भाव तापात्मक है तथा जिसका निरूपण भ्रमर गीतादिक में किया गया है, तो ये भाव कैसा, तो उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तापात्मक है, मतलब जैसे प्रभु से जो दूरी भक्त को फील हो रही है उसको वो अपने अंदर फील करता है, तो उसके ताप का वो अनुभव करता है। और इसका निरूपण भ्रमर गीत, गोपी गीत वगैरह में प्राप्त होता है। जिस भाव को किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है, उस भाव को हृदय में धारण करके स्वास्थ्य करने वाले प्रभु संबंधी गुण, ज्ञान इत्यादि का त्याग करके केवल उस विरह भाव का ही भावन करना चाहिए। तो अब ये भाव को अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, मतलब वो व्यक्ति ज्यादा करके किसी तरह की कोई शारीरिक क्रिया के योग्य भी रह नहीं जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कोई साधन ना करे, उस भाव को अपने हृदय में धारण करे और उस विरह भाव को नष्ट करके स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान के जो गुण हैं, वो प्रभु संबंधी जो भी ऐसा ज्ञान जो उस व्यक्ति के विरह भाव को खत्म कर दे, उन सब का त्याग कर दे और केवल व्रजभक्तों की तरह उस विप्रयोग की ही वो भावना करे। जैसे उन लोगों ने उद्धव जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उस तरह से प्रभु के वियोग का तापक्लेश करना चाहिए, लीला की भावना भी नहीं करनी चाहिए। तो लीला की भावना मतलब कि प्रभु ने जो जो लीलाएं की उन सब का स्मरण करने से तो संयोग की अनुभूति होती है, तो वो भी नहीं करनी। गुणों को भी नहीं गाना चाहिए, परंतु केवल उस विरह का ही भावन करना चाहिए। तो उन गुणों को भी न गाओ कि जिससे फिर से संयोग की अनुभूति हो, केवल विप्रयोग की अनुभूति करनी। ऐसे तापात्मक भाव से शोषण होगा। पुनः जिस प्रकार वसंत ऋतु में नए पल्लव फूटते हैं, उसी प्रकार नव पल्लवता होगी। तो पहले तो वो बहुत ज्यादा दुख 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 के कारण एक तरह की कंटिन्यूटी उस भाव के भावन में आती है, एक प्रकार का मोनोटोनस अप्रोच बनता है। और फिर जो है वो नव पल्लवता मतलब अलौकिक सामर्थ्य का निष्पादन होता है, जिसे कल बताया था कि वो तापक्लेश के द्वारा शरीर शुद्ध होता है और फिर उस भावना से नवीन देह में स्थिरता प्रदान करेगी। और फिर वो तापक्लेश की जब अनुभूति होते होते हमारे शरीर में नूतनता आती है, मतलब या तो तनु नवत्व कह दो, अलौकिक सामर्थ्य कह दो, तो वो देह के अंदर स्थिरता आती है। तत्पश्चात यह भाव कभी नहीं डगमगाएगा और फिर ये भाव हमारे हृदय में स्थिर हो जाएगा। ततः तस्य वैचित्र्यं विकलत्वम् अस्वास्थ्यं च तद्विविधम्। यथा महासमुद्र निमग्नस्य मज्जनोन्मज्जनं तथा विरह भाव रस सिंधु मग्नस्यापि विकलत्वस्य स्वास्थ्ये। ततश्च अति विगाढ़ वियोगे कृष्णास्ये आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि रूप वह्नौ प्रवेशः। ततः तद्रूपता। ततः कदाचित् तत्प्रकटीकरणं तद्भक्तिदानार्थं लोके तद्रूपेणैव तद्दानं संभवति अथवा भक्त्यात्मकत्वात् सर्वत्र भावबद्धदय देहेषु तदेवास्यं प्रविष्टमस्ति, तद् आश्रयेणैव तद्भावना सिद्धिः। इयं भावना मुख्य फलाप्ति साधनम्, मुख्य फलं तु वियोगात्मक स्वरूप प्राप्तिः। मयि ते तेषु चाप्यहम् इतिवत् स्वस्य तद्रूपता तस्य च लीला विशिष्टस्य स्वस्मिन् प्रवेश। यथा वह्निः काष्ठे काष्ठं वा वह्नौ तथा भावरूपेण भगवतः तासु स्थितिः, तासां च भावात्मना भगवती स्थितिः। तथा च भावरूपेण एव ओतप्रोतपटवत् सततं यथा सुखं स्थितिः। लीला सृष्टौ भगवद्हृदये तदास्येव एतस्य फलस्य साधनं तत्तापभावनम्, तस्य च सर्वत्यागः तस्य च समर्पणं, तेन कृतपुण्यपुञ्जानां समर्पित स्वसर्वस्ववस्तूनाम् आचार्यचरणाश्रितानां
फल मुख्य भाग्य राशीनाम सिद्ध प्रेम भावानाम परित्यक्ताखिल स्वास्थ्य हेतूनामेव सा सिद्ध्यति इति अलम अधिक निरूपणेन इति श्रीदासानुदास श्री हरिदास विरचितम भावनात्रयम्। अब यहाँ इस भाव भावना की प्रक्रिया को समझा रहे हैं कि विरह भाव स्थिर होने के बाद की स्थिति। तो अब ये प्रकार बताया कि पहले तो ब्रज भक्तों के कृपा से हमें वो भाव प्राप्त होता है, फिर उस भाव को करते करते हमारे अंदर वो भाव स्थिर होता है। जब उस भाव की हमारे अंदर स्थिरता हो जाती है तब तनुनवत्व से हमारे देह का उस तापक क्लेश के कारण शोधन होता है, और जब शोधन हो जाता है तब अब वो भाव के अंदर कोई प्रकार के अप एंड डाउन नहीं आते, वो स्थिर हो जाता है। अब वो जब विरह भाव स्थिर हो चुका है तो उसकी स्थिरता का संपादन करने के बाद की स्थिति बता रहे कि इस भाव के स्थिर होने के बाद उसमें दो प्रकार की विचित्रता आती है। तो ये भाव जब हमारे अंदर स्थिर हो जाता है तो उससे हमारे अंदर दो तरह की विचित्रता होती है, विकलता एवं अस्वास्थ्य। तो ये विचित्रता दो तरह की होती है। विकलता मतलब रहा नहीं जाता, और अस्वस्थता मतलब एंजाइटी होती है। जिस प्रकार महासमुद्र में डूबे हुए को समुद्र की लहरों में डूबना और निकलना होता है, उसी प्रकार विरह भाव रस सिंधु में डूबे हुए इस रसिक भक्त को प्रभु के बिना जरा सा भी चैन नहीं होता है, वह विकल बन जाता है। जैसे हमने गोपीजनों के लिए देखा कि वो वृक्षों से जाकर पूछ रही हैं, तो ये विकलता की अतिशयोक्ति है कि आपको जड़ और चेतन के बीच का भी भेद समझ में नहीं आता है, तो उतनी अधीरता उस भक्त के अंदर आ जाती है। ऐसा करने से अति विगाढ़ वियोग रूप श्री कृष्णास्य आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि रूप अग्नि में इस भक्त का प्रवेश होता है, और आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि यह भक्त बन जाता है। ऐसा हो जाने पर जो महाप्रभु जी ठाकुर जी के मुखारविंद रूप हैं, वियोग विप्रयोग प्रकट रूप है, ऐसे महाप्रभु जी अग्नि रूप है, मतलब उस तापात्मक भाव का प्रकट रूप है। तो ऐसे महाप्रभु के भाव में वो भक्त स्थिर होता है, और भगवान भाव में स्थिर होने के बाद वो भक्त महाप्रभु के उस भाव को अपने हृदय में धारण कर लेता है। जैसे महाप्रभु जी के चरित्र में हम देखते हैं कि जब वो भक्तों के द्वारा प्रभु के चरित्रों को सुनते थे तो सत्संग के समय महाप्रभु जी भी इस प्रकार से मूर्छित हो जाते थे। तो ये जो भी मूर्छा के प्रसंग हमें महाप्रभु जी के पढ़ने मिलते हैं, वो महाप्रभु जी उस भाव को धारण किए हुए हैं, इसलिए तो इसे ही हरिराई जी पुष्टि भक्ति का स्वतंत्र भाव कह रहे हैं। तो जब भक्त के अंदर इस प्रकार की योग्यता आ जाती है तब भक्त इस भाव में स्थिर हो जाता है। पुनः कदाचित इस अग्नि में से प्रकट करके उसे भक्ति का दान करके उसके साथ रमण करते हैं। लोक में भी इस रूप के द्वारा ही यह दान दिया जा सकता है। तो महाप्रभु जी जो हैं वही हमें भगवान को उस अग्नि मतलब तापात्मक अग्नि में से प्रकट करके भक्ति का दान करके और हमें उस भाव का अनुभव करवाते हैं जिस भाव का अनुभव महाप्रभु जी स्वयं कर रहे हैं। और इस प्रकार का भाव हमें केवल महाप्रभु के द्वारा प्राप्त हो सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। यह तो भक्त को आनंदमय आश्चर्य रूप अग्नि में पधराने की बात हुई। अब भक्त के हृदय देश में श्री कृष्णास्य प्रवेश करने की प्रक्रिया बतलाते हैं। अथवा तो श्री कृष्णास्य भक्त्यात्मक है, अतः भाव रूप से सर्वत्र भाव वाले हृदय देश में श्री कृष्णास्य प्रविष्ट ही है। तो हमारे हृदय में महाप्रभु भगवान के प्रति जो भी भक्ति प्रकट होती है वो महाप्रभु के आवेश के कारण महाप्रभु के भाव से ही होती है। अर्थात हम जैसे भक्ति करना सीखते हैं तो हम हमारे माता पिता से सेवा करना सीखते हैं, उस तरह हमने वो भक्ति महाप्रभु से सीखी है। इसलिए महाप्रभु से सीखी हुई जो भक्ति है वो महाप्रभु के भाव वाली भक्ति है जिसे हम अपने हृदय में धारण करते हैं। उनके आश्रय से श्री कृष्णा से श्रीमदाचार्य चरण के आश्रय से उसकी भावना की सिद्धि होती है। तो जब हम महाप्रभु का आश्रय लेते हैं तो महाप्रभु का आश्रय लेने से हमें प्रभु के प्रति इस प्रकार की भावना प्राप्त होती है। इस भाव से ही मुख्य फल मिलता है और ये भाव हमारा सिद्ध होता है तभी भगवान जो फल रूप है वो हमें मिलते हैं। श्रीमदाचार्य चरणाश्रयोद्भवा भावना ही साधन है एवं मुख्य फल वियोगात्मक स्वरूप की प्राप्ति है। तो महाप्रभु के चरण के आश्रय से प्रकट होने वाली जो भावना है वही इसमें साधन है और उस साधन से हमें मुख्य फल
के रूप में वियोगात्मक भगवान प्राप्त होते हैं। मैं भक्त में हूँ और भक्त मेरे में है, यह भगवद वाक्य भगवान की भक्त रूपता को सूचित करता है। तो भगवान जैसे आज्ञा कर रहे कि मैं भक्त में रहता हूँ और भक्त मेरे में रहते हैं, तो ये भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो इस अवस्था का एकत्व बता रहे हैं। मतलब जब विप्रयोगात्मक स्वरूप को भक्त प्राप्त कर लेता है तो उस फल दशा में भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम मेरे अंदर हो। तो ये जो एकत्व की अनुभूति है वो भक्त भी फील करता है और भगवान भी फील करते हैं, ये फल है। वह लीला विशिष्ट श्री कृष्ण से भक्त में प्रवेश करता है अथवा काष्ठवहनी में प्रवेश करता है। तो ये महाप्रभु जी का जो तापात्मक भाव है, जो महाप्रभु स्वयं फील कर रहे हैं, वो भाव भक्त के अंदर प्रविष्ट होता है। जैसे संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी ने प्रक्रिया बताई है कि जो काष्ठ होता है उसे जब हम जलाना शुरू करते हैं तो पहले तो मतलब परसेंटेज वाइज उसमें धीरे धीरे अग्नि फैलती है, फिर एक क्षण ये होता है जब उसमें पूरी तरह से पूरी अग्नि जो है वो फैल जाती है। ऐसे भाव रूप से ही भगवान की उन भक्तों में, गोपीजनों में स्थिति एवं उनकी भावात्मक रूप भगवान में स्थिति, अर्थात भाव रूप से ही परस्पर कपड़े के ताने बाने की भांति भगवान भक्त में सदा ओतप्रोत होकर स्थिति करते हैं। तो ये प्रकार बता रहे हैं कि जो वो विप्रयोग की अनुभूति कर रहे हैं वो तापात्मक रूप से साक्षात भगवान ही उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहां जो ब्रजभक्त हैं उनका भगवान के साथ जैसा एकत्व है, उस प्रकार का एकत्व इस भक्त का भी होता है जो गोपीजनों के उस प्रकार के भाव को अपने अंदर धारण करता है। यह स्थिति लीला सृष्टि में या भगवद हृदय में या श्री कृष्णास्य में भी होती है। ऐसी जो स्थिति है वो जैसे ब्रजभक्तों के साथ हुई है, ऐसी ही हम जैसे जो भक्त इस विप्रयोगात्मक फल को प्राप्त करते हैं उनके साथ भी होती है। अब इस सर्व संदर्भ का सारांश यह हुआ कि ऐसा उत्तम फल प्राप्त करना हो तो उसका साधन प्रभु के ताप की भावना एवं प्रभु के ताप की भावना करने के लिए सर्व विरह ताप में जो बाधक पहले बताए हैं उन सब का त्याग करना चाहिए, और सर्व त्याग में साधन समर्पण है। तो अब ये फल अब अंत में बता रहे हैं कि इस प्रकार का उत्तम फल प्राप्त करने की जिस व्यक्ति की आकांक्षा हो, ऐसा व्यक्ति को ये करना चाहिए कि विप्रयोग की स्थिति में जो कुछ भी बाधक तत्व हैं उन सब का वो त्याग करे, और ऐसे त्याग में साधन समर्पण है। अर्थात समर्पण करके तापक क्लेश में बाधक का त्याग करके केवल ताप पूर्वक भावन करे तो वह पूर्वोक्त फल मिले। अतः समझना चाहिए कि जिन्होंने महान पुण्य का पुंज संपादित किया है, सर्व वस्तु प्रभु के चरणों में सौंप दी है, जिन्होंने श्रीमद आचार्य चरण का दृढ़ आश्रय किया है, जिनके भाग्य फलोन्मुख हुए हैं, जिन्हें प्रेम भाव सिद्ध है, तो जिन लोगों ने अपना सर्वस्व आश्रय रूप भगवान को स्वीकार लिया है, महाप्रभु जी के प्रति जो पूर्णतः आश्रित है, जिनके भाग्य फलोन्मुख हुए, मतलब जैसे निबंध में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत इच्छा से ये जिनका अंतिम जन्म है, जिन्होंने भगवान में ऐसा प्रेम सिद्ध किया है, जिनकी स्वस्थता छूट गई है, मतलब विप्रयोग की अवस्था में उनकी स्वस्थता निवृत्त हो चुकी है। इतना ही नहीं परंतु स्वस्थता होने में हेतुभूत ज्ञान गुण का भी त्याग हो गया है। तो जिन लोगों ने स्वस्थता प्राप्त करने के लिए गोपीजनों की तरह उन ज्ञान गुण को भी छोड़ दिया है, ऐसे परम भाग्यशाली को यह फल सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे तापात्मक भाव से भगवान फल रूप प्राप्त होते हैं। अधिक क्या कहा जाए, तो हरिराय जी कहते हैं कि इससे आगे कुछ कहने को नहीं है। सारांश, महान पुरुष हो तो ब्रह्म संबंध समर्पण होवे, समर्पण के द्वारा ही श्री महाप्रभु जी का आश्रय हो, आश्रय से ही अपने भाग्य फलोन्मुख बनते हैं, प्रेम सिद्ध होता है, एवं विरहात्मक ताप होने पर बीच में ताप को बिगाड़ने वाले हेतुओं का भी श्री महाप्रभु जी निवारण करके भावन रूपी उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो ऐसा विरह तापात्मक भाव होता है, फिर बीच में ताप को बिगाड़ने वाले हेतुओं का भी व्यक्ति महाप्रभु की कृपा से त्याग कर पाता है, और फिर उसे गोपीजनों की कृपा से भावना रूपी उत्तम फल मिलता है, और फिर भगवान
उन गोपीजनों के हृदय में जिस तरह विराजते हैं उस तरह से फलात्मक होकर भक्त के हृदय में भगवान की स्थिति होती है। अतः श्री महाप्रभु जी का ही दृढ़ आश्रय करना चाहिए, साधन बल का मद त्यागना चाहिए, दीन बनना चाहिए, दीनता से ही प्रभु प्रसन्न होंगे। तो यहाँ इसकी फलश्रुति बता रहे कि इस प्रकार के भाव की जो सिद्धि है वो महाप्रभु की कृपा से होती है, गोपीजनों की कृपा से होती है। इसलिए साधन बल को छोड़कर भगवान में पूर्ण आश्रय का स्वीकार करके और भगवान के अंदर जो है वो इस प्रकार के फल को प्राप्त करने की आकांक्षा से शरण का स्वीकार करना चाहिए, ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम राजा। तो यहाँ पे तो फल नित्य आंतर संयोग हुआ जी? नहीं, आंतर संयोग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं वही फर्क बता रही हूँ कि जब हरिदाई जी ये कह रहे हैं कि तापात्मक जो अनुभूति है वो तापात्मक अनुभूति की स्थिरता का मतलब है कि भगवान ही तापात्मक रूप से हृदय में विराज गए, तो वो संयोग नहीं है, वो तापात्मक अनुभूति के रूप में ही भगवान की स्थिति है। तो महाप्रभु जी जो भावात्मक मतलब भाव, महाप्रभु जी के हृदय में जो भाव है वो भाव की स्थिति, ऐसा समझे? हाँ, जैसे ठाकुर जी महाप्रभु जी से आज्ञा कर रहे हैं कि बहुत समय हो गया, आप वापस आ जाओ, तो वो ठाकुर जी भी तो वो विप्रयोग फील कर रहे हैं ना, ऐसे महाप्रभु जी को भी हो रहा है उस तरह से। मगर ये तो नित्य हो गया ना, ये अवस्था जो है उनकी वो नित्य ऐसा तापात्मक ही रहेगा, फल को यही फल रहेगा। हाँ, जब तक उसका देह है तब तक, बराबर। हाँ 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 जी जी, हाँ हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये तो वैसे ये जो पर्टिकुलरली पहले श्लोक में जो बात आई ना वो तो बहुत टफ कोर्स लग रहे हो राजा। जैसे भगवान गीता जी में अर्जुन भगवान को पूछ रहा है कि भाई जो इसकी अक्षर की उपासना करता है और जो आपकी भक्त है पुरुषोत्तम की उपासना, उसमें श्रेष्ठ कौन है। जैसे वहाँ ठाकुर जी समझाया कि अक्षर की उपासना डिफिकल्ट है और ये पुरुषोत्तम में प्रभु पुरुषोत्तम की उपासना यानी ज्ञानी भक्त वगैरह जो चर्चा वहाँ चल रही है, ठाकुर जी का जो उपदेश है। तो यहाँ भी जो विरह का ये भावना किस तरह करनी, तो ये बहुत माने इट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये जो यहाँ पूरा भरिया जी कह रहे वो मुझे लगता है कि ये भक्त की अवस्था कुछ अलग है, क्योंकि वो कुछ लेवल पे ऐसे पहुंच गया है कि उसके बाद ये जो तापात्मक भाव स्थिर होवे जैसे आपने बताया, और फिर प्रभु तापत आई मीन उनके अंतर में प्रकट हुए। यद्यपि अंतर संयोग आपने ना कहा, पर फिर भी उस तरह प्रभु की प्राप्ति उनको होती ही रहती है विरह भाव की वजह से। तो ये कोई मीन अवस्था और अधिकारी दोनों ही अलग है। हम अपने आप को इस जगह पर रख के इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे और सोच भी नहीं पाएंगे, पर जो व्यक्ति तरह की अवस्था को फील कर रहा है उसे ही ये समझ में आएगा। सच्ची बात है। हाँ, क्योंकि सब इनके अधिकारी नहीं होते। और जैसे अभी मैंने पूछा था कि ये जैसे 82 वैष्णव में जीवन प्रसंग या जीवन चरित्र है, जैसे आपने बताया स्पष्ट तो नहीं दिखता है। दूसरा ये भाव और भावना इतना एब्स्ट्रैक्ट है और इतना इंडिविजुअल है, यानी गोपीजनों भी सब जैसे तीनों भाव है और अलग अलग भाव है किसको, और उस तरह भाव के हिसाब से उन्होंने प्रभु की आकांक्षा करी या प्रभु की प्राप्ति हुई उनको। तो एब्स्ट्रैक्ट जो भाव है उनकी भावना करनी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कोर्स ऑफ साधना हो जाएगी। यानी जैसे आपने कहा कि अधिकार, तो मैं ऐसा आपको पूछना चाहता हूँ कि इस तरह वरण के समय भगवान जो पुष्टि बीज या पुष्टि भाव की जो स्थापना करते हैं, वैसे इसमें भी अधिकारी था भगवान ही सिलेक्ट करते हो कि भाई इसको विरह भावना प्राप्त होगी,
इसको मैं संयोग से या तो इस तरह, क्योंकि बहुत रेयर केस लगता है, यानी वीर भावना से प्रभु। ये बात सच है कि साधन वर्ण हम इसे कहेंगे, क्योंकि पुष्टि का भाव तो सबके ऊपर समान ही है, पर साधन और फल वर्ण अलग अलग है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। और जो अवस्था की बात है वो भी डेफिनेटली अलग है। पर मैंने जैसा कहा कि हम अपने आप को उस जगह नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि वी आर प्रिविलेज्ड, कि हमारे जीवन में ऐसे कोई आपत्ति नहीं आई है कि हमें भगवान की सेवा से वंचित रहना पड़ा या भगवान की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा। पर जिन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते या जिन लोगों को सेवा करने नहीं मिलती, ऐसे लोग हमें मिलने आते हैं तो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि हाँ, घर में लोग अनुकूल नहीं है, हमें हम चाहते हैं पर हमें करने नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो वो लोग जेन्युइनली दुखी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो फल दशा क्या विप्रयोग हो गया जैसा हरिदाई जी कह रहे हैं, पर संभव है कि उस अवस्था तक वो पहुंच जाएं। अगर उस अवस्था को वो लोग कंटिन्यू करते रहें तो, पर ऐसा होता है। और ये सच है कि रेयर तो हम जैसे भी, हम सब सेवा कर रहे हैं, हम कुछ कुछ हम भी कर रहे हैं, पर जैसी निरोध की अवस्था महाप्रभु जी हमें बता रहे हैं, ऐसे तो हमारे लिए भी तो रेयर ही है, हमारे लिए कहाँ सुलभ है। ऐसे विप्रयोग में भी उच्चतम अवस्था तो हर जगह रेयर होती है, क्योंकि ये तो फल है ना, साधन नहीं है। तो फल तो हर जगह ही कम ही लोगों को, मतलब करोड़ेश्वपि सुदुर्लभ महाप्रभु जी कह रहे हैं उस तरह से कि मानो पुष्टि मार्ग के अंदर अभी जेन्युइन सेवा करने वाले लोग मानो 5 लाख भी हों, 2-3 लाख भी हों, तो भी उनमें से 100-200 लोगों को मुश्किल ही उस प्रकार की मानसी या निरोध की अवस्था सिद्ध होगी। तो उनके लिए भी सुदुर्लभ है, ऐसे हमारे लिए भी सुदुर्लभ ही है। तो फल तो हमेशा ही दुर्लभ होता है, पर इक्वेट करने की जहां तक बात है तो वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उस अवस्था के अंदर नहीं है। पर जिन लोगों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है, उन लोगों के जीवन की अपनी समस्याएं होती हैं। वो हम जो लोग थोड़ा बहुत हमें बताते हैं, वो रोज ही कैसा फील करते होंगे या हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें कभी साल में 2-3 बार मिलते हैं और आकर अपनी बात बोलकर चले जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन ना हमारे पास होता है ना उनके पास होता है। पर वो लोग रोज ही इस प्रकार की अवस्था से गुजरते हैं, तो उन्हें संभव है कि ऐसा करते करते धीरे धीरे वो विप्रयोग की जो अनुभूति है वो गाढ़ होती जाए, स्ट्रांग होती जाए। जी राजा, मुझे यहाँ पे एक बात ये लग रही, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि ये भाव के लिए कोई साधन नहीं है, और ये भाव को अगर ये भाव हमको लेना है और इस तरह से अगर कोई साधन करने बुद्धि से लग जाए तो वो तो पाखंड हो जाएगा। और अगर प्रभु ऐसा भाव दान करना चाहते हैं तो वो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो ऐसा करने लगेगा, क्योंकि अगर वो ऐसी सब कुछ छोड़ के ऐसी भावना करने लग जाएगा तो फिर पाखंड, बुद्धि से किया हुआ तो पाखंड नहीं हो जाएगा राजा? हाँ डेफिनेटली, फेक तो कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी आई उनको तो वो दान के रूप में आएगी, साधन कोई नहीं कर सकता इसके लिए, है ना जी? हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो तो धीरे धीरे जो है वो प्रक्रिया में अपने आप वो स्ट्रांग होता जाएगा। पर इतना जरूर है कि हर व्यक्ति अपनी अवस्था की लीलाओं से और भावनाओं से अपने आप को रिलेट करता है। हम मानो भागवत जी पढ़ेंगे या कोई शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें वहां से जैसे सेवा संबंधी चीजें अपने लिए रिलेटेबल लगती हैं, उस तरह जिन लोगों को कभी सेवा करने नहीं मिली उन लोगों को अपने लायक चीजें जो हैं वो रिलेटेबल लगती हैं, और उन्हें वहां से जो कुछ भी रिलेटेबल लगेगा उस विषय को पढ़ना, समझना या उसका चिंतन करना वो उनके लिए सहज है, जैसे हमारे लिए सेवा संबंधी विषयों का श्रवण मनन या चिंतन सहज है, या उस विषय में हमारी जिज्ञासा सहज है। तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी अवस्था, अपनी रुचि और अपनी भावना से लगता जो कुछ भी है उसे ढूंढ लेता है, और फिर उसे वो जितना रिपीट करता रहता है उतनी वो भावनाएं उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते जाती है। तो ऐसा जैसा हमारा संयोग फील करने के लिए होगा या सेवा संबंधी होगा,
ऐसा विप्रयोगी का भी तत्संबंधी लीला और गुणों के संबंध में होगा। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि वो बुद्धि से करना पड़े का तात्पर्य है कि वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया में जुड़ता है और पढ़ेगा, क्योंकि श्रवण कीर्तन स्मरण उसके लिए कर्तव्य है, पर उसे उन्हीं विषयों का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में ज्यादा रुचि बनेगी कि जिन विषयों से वो अपने आप को जोड़ सकता है। तो वो धीरे धीरे उसकी रुचि, जैसा ये गोपी गीत भ्रमर गीत में जिस प्रकार से गोपियों को जो विप्रयोग हो रहा है, या प्रभु के पदार्थ जानने का जो वर्णन है वहां जो विप्रयोग हो रहा है, वो चीजें शायद, मैं एज्यूम कर रही हूँ केवल, वो चीजें शायद उन्हें ज्यादा संगत प्रतीत हों दूसरी लीलाओं के करते। तो उससे वो जब संगत प्रतीत करेंगे, उससे ज्यादा उसका चिंतन करेंगे, तो वो विप्रयोग स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ जी, वो सब नेचुरल वे में होगा जी। हाँ हाँ, तो वो बुद्धि से मतलब कैसा, वो अपने आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसका मन उन चीजों के साथ जुड़ने लग जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे होने लग जाएगी। आर्टिफिशियल है ऐसा हम नहीं कह सकते उसके लिए, पर हाँ वो स्वाभाविक, तो जैसे हमारे लिए भी सेवा की प्रक्रिया अभी कहाँ स्वाभाविक है, हम भी तो फेक ही इमोशंस लाते हैं अपने अंदर। कभी कभी स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं, पर ज्यादातर तो प्रक्रिया से ही होते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर अभी स्वाभाविक बन रहे हैं, या जो भी बीच में 4 दिनों में एक बार स्वाभाविक बन गया, ऐसा उनके साथ भी होगा जैसा हमारे साथ होता है। जी राजा। जयश्री बहन और नीलेश भाई, आप लोग कल पूछ लेना, आज समय हो गया तो यहाँ रखते हैं। कल हम आगे ग्रंथ शुरू करें उससे पहले पूछ लेना, फिर करें। रखते हैं आज यहाँ।